मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल का महापरिवर्तनकारी परिवर्तन हो रहा है। मंगल के सुपर पावर जागृत हो रहे हैं, जो आपके लिए अभी से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक ये परिणाम रहेंगे। मंगल सुपर पावर जब ही बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपको भी सुपर पावर ज़रूर बनाएगा। किस प्रकार से आपके ज़िंदगी को बदलेगा अभी से लेकर के ये 16 जनवरी तक, मात्र 1 महीने के करीब का मात्र ये कहानी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ये 30-40 दिन की कहानी है ये। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, क्योंकि मंगल कुंडली के 10th भाव में यहाँ पर में धनु राशि में है, और 10th भाव आपको पता ही है, करियर का होता है, पिता का होता है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का होता है, नौकरी का होता है, तो इस पर प्रभाव डालेंगे। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में है। प्रथम भाव यानी कि आप स्वयं हो प्रथम भाव, तो आपके स्वयं पर में दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा, स्वयं पर में जब भी दृष्टि पड़ी, तो अर्थात इस भाव को भी वो प्रभावित करेंगे। शरीर का भाव है, विवेक बुद्धि का भाव है, पर्सनालिटी का भाव है उसको। यहाँ से सप्तम दृष्टि मंगल की पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव अर्थात माँ, भूमि, भवन, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद इत्यादि का भाव है। अष्टम दृष्टि जो है सो कुंडली के पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ गई। पंचम भाव किस चीज का होता है, संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, प्रसंग, यश, चाहने वाले लोगों की पॉपुलैरिटी इत्यादि का ये पांचवा भाव होता है, तो उस पर प्रभाव डालेंगे। मंगल दूसरे भाव के भी मालिक है, तो धन, धान्य, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, वाणी उस पर प्रभाव डालेंगे। मंगल जो है सो नवम भाव के भी मालिक हैं, तो आपको भाग्य, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, पिता, गुरु इन सब के मामले में भी प्रभाव डालेंगे। तो कैसे कैसे प्रभाव डालेंगे, मैं बड़ा सटीक विश्लेषण आपको देने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब कई शर्मानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमुना चो मनक्कम खम्भा गणियोकुम केमती अच्छंती, की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी जो राशि मीन है, तो आपके नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए। आपके नाम का पहला अक्षर होना चाहिए दी, जैसे दी से दिनेश, दू से दुर्गा। अब लेटर बोल रहा हूं, अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दी, दू, थ, झ, यो, दे, दो, चा, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम होता है, तो आपकी राशि मीन हुई। अगर मान लो आप कि आपका अक्षर इसमें से नहीं है, और फिर भी आप जानते हो कि आपकी राशि मीन ही है, तो क्या करना है, तो कुंडली निकाल करके देखना है कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में 12 लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है, तो आपका लगन मीन हुआ, आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो फिर देखना है कि पूरे कुंडली में जहां 12 लिखा हुआ है, वहां पर में चंद्र है या नहीं, ऐसे करके चंद्र लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि ये जो है सो आपकी राशि मीन हुई। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार से इसको समझेंगे। आइए मीन राशि के बारे में चर्चा करें और समझने का प्रयास करते हैं, बताने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहला, धन वर्षा और आर्थिक उन्नति के योग जो है सो मंगल देवता बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर में लिख देता हूं, धन वर्षा। धन वर्षा का योग है, उन्नति का योग है, तो क्या होगा। दूसरा भाव मंगल का अपना भाव है, इसलिए धन का तेजी से संचय होगा। ये दूसरा भाव जिसको बताया मैंने कि मंगल देवता का ये भाव है, इसलिए धन का तेजी से संचय होगा। रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। नौकरी वाले लोगों को इंक्रीमेंट मिलने के योग हैं। बोनस या कोई विशेष लाभ राशि मिलने का योग ये मंगल देवता बना रहे हैं देवी और सज्जनों। व्यापारियों के लिए तो बड़े डील सामने आ सकते हैं, नई पार्टनरशिप और मुनाफे के विशेष मौके आपको मिलने के योग मैं देख रहा हूं मीन राशि वाले। पिता या गुरु तुल्य, पिता या गुरु तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है,
क्योंकि मंगल दसम भाव में बैठे हैं और नवम भाव के मालिक भी हैं, जिससे अचानक आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरा, बात करूं मैं धन के बाद, अगर आपके करियर की, तो करियर में क्या स्थिति होगी? जबरदस्त प्रगति के योग है। क्यों? क्योंकि मंगल देवता यहां पर में दसम भाव में विराजमान है और दसवां भाव करियर का होता है। मंगल के दसम भाव में विराजमान होने के कारण आप इस समय में बहादुर व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। निर्णय क्षमता कमाल की होगी। नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी इस समय में देखने को मिलेगा। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, ऑथोरिटी बढ़ने के प्रबल योग जो है सो सामने आएंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी इस समय बेहद शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। नया काम अगर कोई शुरू करना चाहे तो यह समय उसके लिए स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन पीरियड है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के मजबूत योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, भाग्य। अब देखो, मंगल देवता जो है सो भाग्य भाव के मालिक हैं, इस भाव के। तो अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं तो भाग्य का खुलना तय है। अचानक अवसर मिलेंगे जो जीवन बदल कर रख देंगे। विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। किसी पुराने काम का सुपर रिटर्न, कई गुना रिटर्न, रिटर्न तो एक सामान्य मतलब सुपर रिटर्न मिलने के योग भी बन रहे हैं आपके लिए। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर पड़ रही है, यानी कि आपके स्वयं के ऊपर मंगल यहां पर में दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी। एक, दो, तीन, चार, दसम भाव से चौथी दृष्टि। तो प्रथम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो यह दृष्टि आपको क्या देगा? आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि, कोई बड़ा निर्णय लेने की क्षमता, जीवन में ठहराव खत्म होकर काम में तेज गति आएगी, व्यक्तित्व आपकी करिश्माई हो जाएगी, विरोधियों पर में आप विजय हासिल कर लेंगे। इतना इस दृष्टि का प्रबल प्रभाव है। सप्तम दृष्टि यहां से मंगल देंगे चौथे भाव पर में, अर्थात आपके सुख के घर पर में। कहां पर में देंगे? सुख के घर पर में, चौथे भाव पर में यहां मंगल देवता आ गए। तो क्या होगा? प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ के योग बनेंगे। वाहन सुख, मकान खरीदने या नवीनीकरण का योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। परिवार में सम्मान और शांति बढ़ेगी। ऐसे ये मंगल के दृष्टि का परिणाम है। मंगल की यहां से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ेगा। इस भाव पर में, पंचम भाव किस चीज का है? तो ये भाव मूल रूप से आपके संतान का है। संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम इत्यादि का। तो क्या परिणाम देंगे? संतान पक्ष में शुभ समाचार आपको कुछ ये मंगल देवता का यहाँ बैठना जो है सो आपको मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए कंपटीशन और एग्जाम में भी लाभ के योग बनेंगे। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेखन, आर्ट, म्यूजिक आदि इन सब में खूब सफलता मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध की अगर बात करूं, ये प्रेम का भी भाव है, तो प्रेम संबंध में स्थिरता और आगे बढ़ने के योग हैं। सातवां पॉइंट, अगर मैं आपको आपके लव एंड मैरिज की बात करूं, लव और मैरिज यानी कि प्रेम और विवाह की अगर बात करूं, तो प्रेम संबंध तो मजबूत होंगे ही होंगे और जीवन साथी के साथ आपकी समझ भी बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के विशेष योग बन रहा है, ये मंगल के कारण, पंचम भाव पर दृष्टि के कारण। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा।
8वां पॉइंट अगर मैं बात करूं, दुश्मन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। शत्रु से आज कोई भी हो, हर कोई परेशान है, चाहे देश का राजा हो या देश का कोई भिखारी हो। शत्रु पर में विजय के योग है। मंगल मजबूत होने से शत्रु खुद पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी लीगल मामलों में आपके जीत के योग हैं। काम में बाधाएं दूर होंगी, इसलिए निश्चिंत रहें। फाइनल डिसीजन पर मैं अगर पहुंचूं तो मीन राशि वालों के लिए यह समय धन, कैरियर, भाग्य और मान सम्मान में सबसे तेज उन्नति देने वाला साबित होगा। मंगल के इस परिवर्तन से धन वर्षा प्लस तरक्की प्लस नए अवसर प्लस प्रॉपर्टी लाभ के योग हैं, प्लस प्रेम में सफलता के योग, ये सब एक साथ दिखाई देंगे। तो बड़ा कमाल का समय रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, जो मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और चीज, कि ये जो चीजें हैं सो गोचर और प्लस कुंडली जब दोनों मिलाकर देखी जाती है तो रिजल्ट 100% आता है। अगर अभी जो मैंने बताया है ये सिर्फ गोचर का फल है, तो सिर्फ गोचर का फल 100% नहीं होता। तो 100% रिजल्ट की जानकारी के लिए सामने दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, अपनी डिटेल भेजनी होगी, व्हाट्सएप करना होगा, ताकि मैं देख करके उचित शुल्क पर मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। जो लोग दूसरे किसी राशि के हैं या आपने मेरे और वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हो। ये वीडियो हमारा चैनल पर में एक के बाद एक सारे वीडियो हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, कर्क, दैनिक राशिफल, राहु केतु सभी ग्रहों का कब कौन सा परिवर्तन हो रहा है, मेरे चैनल पर में आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर देखें, आपके लिए बहुत काम का ये साबित होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। देखें, इसमें जो है सब्सक्रिप्शन का जो बटन है, आप सब्सक्रिप्शन का बटन तो यहाँ पर दबा देते हो, लेकिन बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हो। तो बेल आइकन के भी बटन को आप जरूर दबाएं, ताकि आपको सही तरीके से जो है सो समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।